जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के सबसे लोकप्रिय देवों में से एक हैं और पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। हनुमान जी को शक्तिशाली व कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। महाकाव्य रामायण में उनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति सेवा और शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रण किया गया है। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना गया है और वायुदेव उनके पिता और अंजना उनकी माता के रूप में बताई गई है। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और एक भूलवश ऋषि दुर्वासा ने उनको बानर बनने का श्राप दे दिया था। अंजना बानर राज गिरीश की पुत्री बनी और उनका विवाह सुमेरु पर्वत के बानर राज केसरी से हुआ। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया और फिर यज्ञ में से एक फल निकला और उस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होती। जब तीनों रानियों ने उसमें से फल खाया और बाकी बचा हुआ फल एक पक्षी छीन के ले गया, तब अंजना एक पर्वत पर टहलने निकली और पुत्र प्राप्ति की लालसा कर रही थी। तब वह पक्षी उस पर्वत पर फल फेंक के चला गया। तब वायुदेव ने उस फल को उठाकर अंजना को दे दिया और फिर शिवजी वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को निर्देश दिया कि वे इस फल का उपभोग करें। ऐसा करके उन्होंने हनुमान की कल्पना की। वही बचा हुआ फल कैकेयी के हाथ से पक्षी ने छीना था। अंजना ने उसी फल का उपभोग किया और उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए श्री राम हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते हैं। बाल्यावस्था में एक बार हनुमान जी को भूख लगी। उनको आसपास कुछ नहीं दिखा तो हनुमान जी ने सर उठाकर ऊपर आसमान में देखा। उन्हें सूरज दिखाई दिया। हनुमान जी बाल अवस्था में थे तो उनको लगा ये कोई एक फल है। वे सूरज को निगलने के लिए उसके नजदीक जा रहे थे। जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे वे अपना आकार भी बढ़ा रहे थे। राहु का ध्यान पड़ा कि कोई शक्ति सूरज के नजदीक आ रही है। उन्होंने तुरंत इंद्रदेव से सहायता मांगी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रुकने के लिए कहा। हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। तब इंद्र ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए और तब ये बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली। पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सृष्टि के वायु चक्र की गति को बंद कर दिया। अचानक से हवा रुक गई और जीवों का दम घुटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि इस प्रकार वायु के थम जाने से तीनों लोकों की गति रुक जाएगी। संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव से इंद्र के किए की क्षमा मांगने लगे। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और वरदान हनुमान जी को देने आरंभ किए। जैसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया और कहा कि वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि वे अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेदों का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा कि वे लंबी उम्र के बावजूद वे पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी यम यातना से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। कुबेर ने उन्हें गदा प्रदान की और युद्ध में विजय रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य और बहुत बलशाली हुए। इस प्रकार हनुमान जी जब थोड़े बड़े हुए तो वो बहुत शरारती थे। वे जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां इसी क्षण भूल जाएं। मां अंजनी को जब पता चला तो मां अंजनी ने बालक की भूल का पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब इसे शक्तियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब उसे अगर कोई याद दिलाएगा तो उसे अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पे थे तभी मां सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया। जरूरत के इस समय में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उन्हें किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम की मदद से सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को मार डाला और किष्किंधा की गद्दी फिर से हासिल कर ली। इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को सीता को खोजने में मदद का वचन दिया। श्री राम मां सीता को खोजने में श्री राम की सहायता करने के लिए सुग्रीव ने भालुओं और बंदरों की एक फौज बनाई। जब जटायु से पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है जिसका राज्य सागर के पार था तो सवाल उठा कि कौन सागर पार कर सकता है और मां सीता का समाचार और ठिकाने का पता वापस ला सकता है। तब जाम्बत भालुओं के राजा ने हनुमान को अपनी विभिन्न शक्तियों की याद दिलाई जिसे वह ऋषियों के
श्राप के कारण भूल गए थे। तब हनुमान जी ने सागर के पार उड़ान भरी और लंका में मां सीता से मुलाकात की और भगवान राम की अंगूठी उन्हें दी और आश्वासन दिया कि भगवान राम अपने सैनिकों के साथ आएंगे और रावण को हराने के बाद उन्हें वापस ले जाएंगे। भगवान श्री राम को सीता माता का पता और हाल सुनाने वे वहां से वापस चल दिए। श्री राम की इच्छा के अनुसार सागर के उस पार एक सेतु बनाया गया और राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लड़ाई के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के इलाज के लिए एक विशिष्ट जड़ी बूटी, जिसे संजीवनी जड़ी बूटी भी कहा जाता है, लाने के लिए एक बार फिर हनुमान ने द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ान भरी। पहाड़ पर पहुंचने पर जब हनुमान जी को विशिष्ट जड़ी बूटी नहीं मिल पाई तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और भगवान राम के लिए उड़ान भरी। रास्ते में श्री राम के भाई भरत को लगा कि कोई आकाश मार्ग से विशाल काय दैत्य जा रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी पर बाण का प्रहार किया। लेकिन जब भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और तुरंत जड़ी बूटी लेकर वापस भेज दिया, जहां हनुमान जी ने लक्ष्मण का सफल इलाज करने वाले वैद्य को जड़ी बूटी पहुंचा दी। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान राम वापस अयोध्या चले गए और राज्यभार संभालने लगे। जंगल में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले हर व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुरस्कारित किया गया, लेकिन श्री राम ने जानबूझकर हनुमान जी को पुरस्कारित नहीं किया। इसके बाद मां सीता ने अपने कीमती पत्थरों से जड़ी हुई माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने बड़ी कृतज्ञता के साथ भेंट स्वीकार की, लेकिन कुछ समय बाद दरबारियों ने देखा कि हनुमान जी एक एक करके सारे अमूल्य पत्थरों को तोड़ रहे थे। दरबारियों ने ये हास्यास्पद कार्य का कारण पूछा। हनुमान जी ने कहा, जिसमें राम नहीं है वे चीज मेरे लिए बेकार है, हालांकि इस भौतिकवादी दुनिया में वो अमूल्य हो सकता है। उनके इस जवाब से चिढ़कर दरबारियों ने उनसे पूछा कि क्या राम उनके दिल में रहते हैं। जब उन्हें सकारात्मक रूप से जवाब मिला तो उन्होंने हनुमान को इसे साबित करने के लिए कहा। हनुमान तुरंत अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती चीर कर दिखाते हैं और वहां दरबारियों ने प्रभु श्री राम, मां सीता और अन्य भाइयों के साथ उन्हें उनके दिल में बैठा हुआ देखा। दरबारी इस कार्य को देखकर हैरान रह गए। तब प्रभु श्री राम उसी वक्त अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। वहां बैठे सारे दरबारियों ने हनुमान जी की निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की सराहना की। कहा जाता है कि जब तक लोगों के होठों पे राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जहां जहां कलयुग में राम कथा होती है वहां स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सिंबल को। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम।